राधा मेरे स्वामिनी मेरा जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आस, श्री वृंदावन को आस, श्री वृंदावन को आस। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमया परात परब्रह्म परम कारुणिका परम कृपालु जगताधार जगत नियंता जगदीश्वर जगकर्ता जगहर्ता ब्रजनंदन गोटूर चंदन अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री बालकृष्ण के चरणों में बारंबार नमन करते हुए राजा कथा में प्रवेश करेंगे, किंतु 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर ले प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री राधा भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आइए भगवान के चरणों में नमन करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। कल हमने 9वां स्कंद पूर्ण करके 10वें स्कंद में प्रवेश करने का थोड़ा था, और आज हम श्री बालकृष्ण के प्राकट्य का प्रसंग श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया कि जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो सभी देवताओं को जब ये खबर पता चली कि भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो पृथ्वी की भार उतारने के लिए
भगवान आए हैं, अतः हमें उनका स्वागत, उनका स्तुति करना चाहिए। ये सोचकर आए और सभी देवताओं ने गर्भस्तुति की। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योगिम निहितम च सत्ये सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। सभी देवताओं ने कहा कि हे देव, आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। और हे प्रभु, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि के प्रलय के समय में भी आप रहते हैं और उसके बाद भी आप रहते हैं, क्योंकि प्रभु आप सत्य हैं और आपके ही सत्य के कारण, आपसे जुड़ी होने के कारण ही ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि का हमें भान होता है, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ी है। अतः हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप श्री सत्य के चरणों में हम बारंबार नमन। इस प्रकार देवता लोग स्तुति करते हैं और आकाश से पुष्प वृष्टि होती है और पूरा जेल, कारागार पुष्प से भर गया। और इस प्रकार स्तुति कर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभन यर्ये वाचन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रहता वदन। अब समस्त शुभ गुणों वाला सुहावना मौसम आ गया है। रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, आकाश के नक्षत्र और तारे सभी शांत हैं, सभी सौम्य हैं, सभी स्थिर हैं। नदियों का जल पूरा निर्मल है, नदियां कल कल कर बह रही हैं, मेघ मंद मंद बरस रहे हैं, गरज रहे हैं और बरस रहे हैं। और होता तो ये कमल दिन के समय में खिलता है जब महाराज सूर्य नारायण आते हैं, किंतु जब भगवान आए हैं तो सारे सरोवर के कमल खिल उठे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। और जब देखा श्री वसुदेव जी ने कि जन्म मृत्यु के चक्र छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान देव के गर्भ से प्रकट हुए हैं, तब श्री वसुदेव जी कहते हैं कि चतुर्भुजं शंख गदायुधां सेवस लक्ष्मं जलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशौभगम्। देखते हैं कि बड़ा एक अद्भुत बालक जन्म हुआ है, जिसके 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है, बड़ा दिव्य है, उसके नेत्र कमल के समान है, गले में कौस्तुभ मणि है, थाली में श्री वत्स का चिन्ह है। वसुदेव जी कहते हैं कि विदितो सि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वभूतिधि। हे प्रभु, विदितोऽस्मि, मैं जान गया, प्रकृति है परम पुरुष, आप प्रकृति से परम पुरुष है। हे प्रभु, मैं जान गया, आप तो सभी को आनंदित करने के लिए, सभी को ऊपर कृपा करने के लिए, सभी को लीला दर्शन कराने के लिए आप प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, इस प्रकार से श्री वसुदेव जी, देवकी जी भगवान का स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद श्री भगवान बोलते हैं कि हे देवी, आप और
वसुदेव जी स्वयं मनवंतर में आपका पहला जन्म हुआ था। उस जन्म में आपने बड़ी कठिन तपस्या किया था। उस समय आपका नाम था कृष्णी और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। आपने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया और उसके बाद मैंने प्रसन्न होकर आप लोगों को दर्शन दिया। तब आप लोगों ने मुझसे वरदान मांगा कि आपके समान ही पुत्र चाहिए। तो आप सरस खोज कहां जाए, निपतब तनय होई में आए। तब मैंने सोचा मेरे जैसा इस पृथ्वी में अर्थात इस ब्रह्मांड में कौन है दूसरा? अतः मैं ही आपका पुत्र बन के आया। और जब आपने कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया था, उस समय मैंने जब आपने पहला स्वरूप धारण किया था उस समय कृष्ण गर्भ से अवतरित हुआ था। दूसरे जन्म में आप कश्यप और देवकी जी अदिति थी, उस समय मैंने वामन रूप से अवतार ग्रहण किया। और इस समय हे माता आप देवकी रूप में हैं और आप वसुदेव रूप में हैं। तो इस समय मैं कृष्ण के रूप में अवतार ले रहा हूं। प्रेम से बोले राधे राधे। और भगवान कहते हैं कि चतुर्भुज मैंने इसलिए धारण किया है ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, कोई मन में संशय ना रहे, कि डर न लगा रहे कि कंस मार देगा इत्यादि। आप हे वसुदेव जी मुझे नंद बाबा के घर में छोड़ाना और वहां पर एक कन्या होगी, उस कन्या को आप लेके आना। और जब आप मुझे लेने के लिए जाओगे तो आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, हथकड़ियां, बेड़ियां, दरवाजे सभी खुल जाएंगे। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तब देवकी जी कहते हैं कि माता पुण्य बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। देवकी जी कहती है कि प्रभु आप ये रूप त्याजिए और कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। अरे प्रभु आप तो शिशु बन जाइए और लीला कीजिए, क्योंकि शिशु रूप बाल बड़ा प्रिय है, बड़ा आनंदमय है, बड़ा ही अच्छा है। अतः आप बालक बन जाइए। जब इस प्रकार सुना तो सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। जब सुना माता की विनती तो प्रभु छोटे हुए और रोने लगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। छोटे हुए और रोने लगे। तब वसुदेव जी के सारे बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई और दरवाजे सब खुल गए, पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखा और लेके चलने लगे। जब वे जेल से बाहर निकले तो वर्षा हो रही थी, धीमी 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 मंद मंद वर्षा हो रही थी, ठंडी ठंडी शीतल वायु बह रही थी और धीरे धीरे मेघ गर्जना कर रहे थे। और जैसे ही यमुना जी के समीप पहुंचे, क्योंकि गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ता है, तो यमुना जी के पास पहुंचे और देखते ही यमुना जी क्योंकि बरसात हो रही थी, प्रवेश हुए। यमुना जी और बड़ी। तब यहां पर कुछ संत भाव देते हैं कि मानो यमुना जी इसलिए बड़ी हो कि मेरे होने वाले प्रियतम में ये जरा दर्शन तो करो, बाल रूप में कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे लीलाएं करेंगे। ऐसे दर्शन करने के ऊपर आई रही थी। तब चेहरा देखा ससुर जी का और माताएं अपने ससुर जी को चेहरा नहीं दिखाती, पल्लू खींच लेती है। तो
जैसे ससुर जी को देखा नीचे हो गई। और कुछ संत कहते हैं कि वो बढ़ रहे थे चरण स्पर्श के लिए यमुना जी, तो भगवान ने अपना चरण बाहर निकाला और उसे स्पर्श किया कराया और यमुना जी घट के घुटने घुटने तक हो गई और सरलतया वसुदेव जी चले गए। प्रेम से बोले राधे राधे। और जैसे ही आगे बढ़े और नंद भवन आया तो देखा चारों तरफ सब सो रहे थे और यशोदा मां भी सो रही थी, क्योंकि प्रसव पीड़ा अधिक होने के कारण वो प्रगाढ़ निद्रा में चली गई थी और उनको ये भी पता नहीं था कि मेरा पुत्र हुआ या पुत्री हुई है। इतना प्रसव पीड़ा हो गया, वो सो गई थी। तो वसुदेव जी ने अपना पुत्र वहां रखा और उनकी पुत्री उठाई और जैसे जेल में प्रविष्ट होने को हुए सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो गए, पहरेदार जग गए, बेड़ियां लग गई। प्रेम से बोले राधे राधे। जब जब हम भगवान ने यहाँ पर उपदेश अर्थात शिक्षा दिया है हमें, जब जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, उनको अपनाते हैं, सारे बंधन बेड़ियां माया सब खुल जाती हैं। और जैसे ही माया को, वो कन्या कौन सी माया थी, जैसे माया को लेके आते हैं तो सारे बेड़ियां बंधन फिर दोबारा लग जाती है, जकड़ लेती है। अतः हमें जीवन में यदि किसी को पकड़ना है, किसी के साथ जुड़ना है, तो कान्हा के साथ जुड़ेंगे तो सारे भाव बंधन खुल जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें कि भगवान ने कब पार कर दिया इस भाव बंधन से। और कन्या आई, रोने लगी। जब वो रोई, पहरेदारों ने देखा अरे जन्म हुआ है संतान का, तो कंस को सूचना दी। कंस आया और उस बालिका को पकड़ के जैसे ही मारने को हुआ, आकाश हो गई और कहने लगे गर्जते हुए, अरे दुर्बुद्धि, तुम मुझे मार रहा है, किम मया हत्या मंगल जाता कवितावान तकलीफ यज्ञ को अपन शत्रु माधु से कृपणान भी था। अरे मूर्ख, तुम मुझे मार के क्या करेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। आता तो व्यर्थ कष्ट क्यों देता है देवकी वसुदेव को, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है कहीं और। जब इस प्रकार से सुना तो सारे रोंगटे खड़े हो गए उसके, डर के मारे थर थर कांपने लगा और बोला देवी आप ये तो बताइए कहां पैदा हुआ। बोले वो मैं नहीं बता सकती। प्रेम से बोले राधे राधे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई और कंस आया वसुदेव और देवकी के पास और कहता है कि हे वसुदेव, हे देवकी, ये जीना और मरना तो निश्चित है ही, जो जन्म लेता है वो मरता है एक न एक दिन। अतः आप लोग शोक मत करिए। अब देखिए कैसे समझा रहा उन्हें, जो स्वयं राक्षस है समझाता है। अरे आइए आप लोगों को कारागार से मुक्ति मिल गई है, आप लोगों को बाहर रहना है, कारागार में नहीं रहना है, इसलिए अब पुत्र आदि का मोह छोड़ दो आप, क्योंकि जन्म मृत्यु तो सब निश्चित है, ध्रुव है भगवान के हाथ में है। कर्म ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन जीना है, कितने दिन में मरना है। अतः आप चिंता मत करिए। इस प्रकार कहकर बंधन खोल दिए, बेड़ियां खोल दी और क्षमा याचना किया और अपने सभा में आया और आदेश देता है सभी दैत्यों को सहयोग की मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञास दक्षिणाः।
कि जो विष्णु है वो पुष्ट कैसे होता है कि यदि यज्ञ होंगे, तप होंगे, अनुष्ठान होंगे, ब्राह्मणों की, संतों की, गरीबों की सेवा होगी, उसी से पुष्ट होता है, उससे उसको शक्ति मिला करती है। अतः है दैत्यो जाओ, उसके मूल को ही नाश कर दो। अब मूल ही नहीं बचेगा तो कैसे वो चिंता रह सकता है, कैसे उसको शक्ति आएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगा। अतः जाओ, चारों तरफ ध्वंस कर दो और 1 महीने के भीतर के जितने भी बालक हैं सबको मार दो। प्रेम से बोले राधे राधे। इस प्रकार आदेश दिया और सभी कथन अनुसार काम करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इधर गोकुल में चलते हैं। अब गोकुल में नंद स्वात्मज पंडे जाता लाद महामनः आहूय विप्राणेद स्नाकः शुचिरलंकृतः। इधर प्रातः काल हुआ। सुनंदा आदि जो ननद थी यशोदा की, वो प्रातः उठी और अपनी भाभी के पास आई। देखा बगल में पुत्र सो रहा है, लेटा हुआ है। अब तो महाराज दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के पास आई। बोले खुशखबरी है, खुशखबरी। बोले कहा है, जल्दी बोल, कहा खुशखबरी है। बोले ऐसे ना बताऊंगी। बोले बता तो कहा खुशखबरी है। बोले जब ये माला बोले तभी बताऊंगी। तब बाबा ने माला निकाल के दी। बोल आप तो बोल, तो खुशखबरी क्या है। बोले तुम्हारे घर लाला जायो है। और जैसे ही सुना कि लाला जायो है, नंद बाबा जाता राधा खुशी हो गई और आनंद में झूमने लगे, नाचने लगे और ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। अरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। इत्यादि स्वस्ति वाचन होने लगे और नंद जी खूब दान करने लग रहे हैं, क्योंकि अदत्तदाना भवे दरिद्रो दरिद्र प्रभात भावं करोति पापम पापम प्रभावं नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी। कहते हैं कि जो दान नहीं देता है वह अदत्त दाना भवे दरिद्र हो। दान न देने से दरिद्र हो जाता है। जैसे कुएं में पानी है, उसको आप न निकालोगे क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, काई लग जाएगी और खराब हो जाएगा। लेकिन नित्य प्रतिदिन आप उससे जल निकालो तो निर्मल और स्वच्छ जल निकलता है। अब कहते कि दान नहीं करते दरिद्र होता है। और दरिद्र भाव करोति पापम, दरिद्र है तो पाप करेगा, चोरी करेगा, डकैत डालेगा, लालच करेगा। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, प्रेम से बोले राधे राधे। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, क्या वो कभी चोरी करने जा सकता है? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसके घर में विद्यमान है, क्यों जाएगा? और लालच भी नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, किस चीज का लालच करेगा? अतः कहते हैं कि दान नहीं देते तो पाप करता है। और पापम प्रभावान नरकम प्रयाति, अब पाप किए हैं तो नरक में जाता है। और पुनर्दरिद्रे पुनरेव पापी, इस कारण फिर दरिद्र होता है और फिर पाप होता है। और कहते हैं कि सत्पात्र दानाच भवेतनाद्यो धनाद्य भावात् करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् दिवं प्रयाति पुनर्धनाख्य पुनरेव दाता। यदि हम सत्पात्र को दान देते हैं तो सत्पात्र दानाश्च भवेत् धनाद्यो, यदि हमने सत्पात्र को दान दिया है तो उसके प्रभाव से हम धनी हो जाते हैं।
और जब हमने सत्पात्रों को दान दिया है, धनी हुए हैं, तो धनाच भावाच करोति पुण्यम, धन आ गया है तो उससे क्या होगा? पुण्य होगा, साधु सेवा होगा, जल आदि लगवाए जाएंगे, कुएं खुदवाए जाएंगे, सेवा किया जाएगा, भगवान की सेवा किया जाएगा, सत्संग की स्थापना इत्यादि अन्य 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 कार्य हो सकते हैं। कब? जब धन होगा। और धन कब होगा? जब हम सत्पात्र को दान करेंगे। दान का मतलब ये नहीं कि हर किसी को दे दिया, जो गांजा पी रहा है, शराब पी रहा है, ऐसे को दान दोगे तो पाप, पुण्य नहीं पाप होगा, पाप, क्योंकि आपने उसकी गलत आदत को और बढ़ावा दिया है। वो मदिरा पान करता है पहले से, आपने उसको धन दिया, वो पहले से गांजा तंबाकू इत्यादि खाता है, आपने उसे दान दिया। अब आपके पैसों से क्या करेगा? मादक द्रव्य खाएगा और अपना तो हानि करेगा ही करेगा, समाज का हानि करेगा, परिवार का हानि करेगा, तो उस पाप के भागीदार आप भी होंगे। अतः दान देने से पहले ये देखिए कि जिसको हम दान दे रहे हैं क्या वो सत्पात्र है, क्या वो देने योग्य है, क्या वो अच्छा कर्म करता है, क्या वो आराधना करता है, क्या भगवान का भक्त है, क्या वो संत है, फिर देख ले, उसके बाद ही दान दे। दान देने का मतलब नहीं हर किसी को दे दिया जाए। प्रेम से बोले राधे राधे। और पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति, और इस प्रकार से दान करते हैं अच्छे आदमियों को, अच्छे लोगों को, अच्छे संतों को, अच्छे महात्माओं को, तो उसके प्रभाव से वो त्रिदिवम् प्रयाति, तीनों लोगों में प्रभावित होता है, दिखा जाता है, प्रकाशित होता है, दिव्य हो जाता है। और जब स्वर्ग आदि लोगों में जाएगा और उतरेगा तो स्वभाव कैसा होगा? अच्छा होगा। और फिर उसके बाद पुनर्धनाट्य पुनरेव दाता, फिर धनाट्य होगा, फिर धनवान होगा, फिर दाता बनेगा। अतः नंद जी हर किसी को दान दे रहे हैं। तो आइए भजन के माध्यम से भी श्रवण करें कि